तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आपने रेस्टोरेंट में बहुत ही तरह के सूप पिए होंगे, जैसे चिकन कॉर्न सूप, चिकन वेजिटेबल सूप, इसके अलावा चिकन हॉट एंड सॉस सूप। आपने जिस किस्म के भी सूप पिए हैं ना, जब आप ये मेरा बनाया हुआ टर्किश सूप पियेंगे ना, इस सूप के आगे वो सभी सूप आपको बेकार लगेंगे। इतनी मज़ेदार और शानदार किस्म की रेसिपी है ना। और दूसरा ये कि बच्चे जो है वो नूडल समझकर इसे पी और खा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने इसमें क्या चीज़ ऐड की है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आइए इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने चिकन ली है जो कि 150 ग्राम है, और यहाँ पर हमने बोनस चिकन ली है। इसके अलावा आप चिकन जो है वो ले सकते हैं हड्डी वाला भी। कुछ जवे हमने लहसुन के लिए हैं, और एक अदद हमने गाजर ली है जिसको इस तरह से पीसेस में कट किया हुआ है, और 3 से 4 हरी मिर्चें, कुछ गोल काली मिर्चें, और कुछ हमने लिए हैं जी इसमें लौंग। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे पानी, जो कि हमारे पास 5 से 6 गिलास हैं, और पानी जो है वो हमने नीम गर्म लिया है। यखनी बनाने के लिए हम ऊपर से कवर करेंगे 20 से 25 मिनट तक, ताकि एक मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से 25 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। जो चिकन है इसको हम बना लेंगे जी रेशेस, और जो दूसरी चीज़ें हैं इसका पानी जो था वो जो इसकी चीज़ें थी वो अच्छी तरह से यखनी में निकल चुकी हैं, तो उनकी अब ज़रूरत नहीं। इस तरफ हम एक बर्तन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। बटर को हल्का सा मेल्ट करने के बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास 2 टेबल स्पून है। हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, जो कि हमने एक छोटे साइज़ का लिया था, जिसे हमने बिल्कुल चॉप फाइन कट किया हुआ है। ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें गाजर ऐड करेंगे, जो हमारे पास 1 कप है, और इसे जो है वो हमने कद्दूकस सा कर लिया है। जब गाजर हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, जो कि हमारे पास 3 से 4 टेबल स्पून है। हल्का हल्का से इन चीज़ों को, वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। इसके साथ हमने बंद गोभी ली है, जो कि हमारे पास 3 टेबल स्पून है। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, और इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून काली पिसी हुई मिर्च, जो कि ताज़ी होनी चाहिए, जिससे कि मज़ेदार सी खुशबू आएगी। मिक्स कर लेंगे, और अब हल्का सा फ्राई करेंगे लगभग 1 मिनट तक। इसके साथ जो चिकन थी इसके हमने रेशेस बना लिए थे, और इस स्टेज पर हमने ऐड कर दिए हैं। अब दोबारा से मिक्स करेंगे। अब जो है वो हम हल्का सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि वेजिटेबल का एक मज़ेदार सा फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें यखमी ऐड करेंगे। अच्छा, यखमी हमारे पास 5 से 6 गिलास होने चाहिए। उसके अलावा हमने इसमें 2 गिलास पानी और ऐड किए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 7 गिलास होने चाहिए पानी के। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जी चिली सॉस, जो कि 2 टेबल स्पून है, और इसके साथ इसमें सिरका ऐड करने वाले हैं, जो कि हमारे पास 1 टेबल स्पून है। इस तरह से सोया सॉस ऐड करेंगे जी 2 टेबल स्पून। अब जो है वो हम ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट तक। तो फाइनली माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा टर्किश सूप बन रहा है। इसको एक दफ़ा से मिक्स करेंगे, और अब इसमें ऐड करेंगे जी हम स्पैगेटी। अच्छा, स्पैगेटी हर किसी के घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्पैगेटी ली है। अगर आप चाहें तो स्पैगेटी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी ज़्यादा ली थी क्योंकि अच्छी लगती है हमें। तो यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद जो है वो हमने मिक्स कर लेना है। और यकीन मानिए कि टर्किश सूप इतना मज़ेदार होता है कि बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे, और बच्चे तो समझेंगे कि इसमें नूडल ऐड किया गया है, तो ये बहुत ही शौक से बच्चे जो है वो नूडल खाते हैं। इसके साथ साथ वो सूप भी पी लेंगे। तो यहाँ पर मज़ीद हमने सूप को पकाया है जी 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो हमने इसमें वो ऐड की थी स्पैगेटी वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बेहतरीन किस्म की सॉफ्ट हो चुकी है। और इसके साथ हम इसमें केचप ऐड करेंगे, जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। केचप ऐड करने से एक मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब दोबारा से मिक्स करेंगे। अब सूप को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लिया है। 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया था। हाफ कप पानी ऐड करके हमने इस तरह से मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसे हमने साथ साथ ऐड करना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। इस तरह से सारा एक साथ ना ऐड करिए, वरना जो है वो सूप बहुत गाढ़ा हो जाएगा। साथ साथ ऐड करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इतना ऐड करने से जो है ये सूप बिल्कुल परफेक्ट किस्म का गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरह से जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करते हुए साथ साथ हमने मिक्स कर लिया है इस तरह से। तो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करने के बाद जो है लगभग 1 मिनट तक हम मज़ीद सूप को पकाने वाले हैं, ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ हमने ले लिया है 1 अदद अंडा, जिसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लिया है।
तो इस तरह से हमने इसे ऐड कर दिया है और अब हम मिक्स कर लेंगे। और हमेशा जो है वो अंडा आप एंड स्टेज पर ऐड करें, इससे मज़ेदार सा लुक आता है और टेस्ट भी। तो फाइनली माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा तुर्किश सूप बनकर बिल्कुल तैयार है। यकीन माने जब आप बनाएंगे ना तो और सभी सूप इसके आगे आपको बेकार लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट के साथ बनकर तैयार होता है। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो फाइनली अब मज़ेदार से सूप को हम सर्व कर लेते हैं। एकदम बेहतरीन किस्म का सूप जो है वो आप घर में तैयार कर सकते हैं और यकीन माने टेस्ट ऐसा होगा ना कि आप खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही यूनिक किस्म का ये इसका टेस्ट होता है। आई होप कि मेरे टर्की सूप की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दीजिए। आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन किस्म का ये सूप बनकर तैयार हुआ है। मेहनत कम लगी है और टेस्ट ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिए। और माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है ये सूप बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।